हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 5 और 6 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लातिफ बिन राशिद अल जयानी भारत दौरे पे आए हुए हैं। इसका सही आंसर है बहरीन। ब्राजील के बेलम में आयोजित कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? भूपेंद्र यादव। गीता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? हरियाणा। किस देश की सहायता से तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? रशिया। बधिरों के T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में होगा? दिल्ली। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से चीते की नई खेप को भारत लाया जाएगा? बोट्सवाना। न्यूक्लियर हथियार की संख्या के मामले में किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है? रशिया। ये थे लास्ट क्लास का रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस गीत के 150 साल पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में शुक्रवार को जो है एक पट्टिका का अनावरण किया जाएगा और इसके अध्यक्ष जो होंगे विजेंद्र गुप्ता इसका अनावरण करेंगे। अभी यूनियन कैबिनेट द्वारा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। अगर वंदे मातरम सॉन्ग की बात करें तो इसको जो कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी में द्वारा किया गया था 1875 में संस्कृत लैंग्वेज में, और इसको इनके नोबेल में शामिल किया गया था आनंद मंथ में 1882 में। और इसको राष्ट्रीय गीत का जो दर्जा दिया गया था, नेशनल सॉन्ग का जो दर्जा दिया गया था, वो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इसे दर्जा दिया गया था 24 जनवरी 1950 में। और इसका जो स्टेटस जो है इक्वल रखा गया है नेशनल जो एंथम है जन गण मन उसके बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 2030 तक। जो सड़क दुर्घटना और उनके मरने वालों का आंकड़ा जो है हर साल बढ़ रहा है, और इससे निपटने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट यानी ई इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो एक विस्तृत SOP तैयार की गई है। और ई एनफोर्समेंट के तहत सतत एवं पैनी निगरानी के लिए सभी राज्यों से जिला या शहर स्तर पर अलग से यातायात नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा गया है। साथ ही ब्लैक स्पॉट के इतर रेड स्पॉट की भी श्रेणियां तय की गई है। और इसके तहत जो मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों की संख्या में 50% तक कम करने की बात की गई है। और इसमें ऐसा दावा किया गया है कि एक यातायात नियंत्रण कक्ष तैयार किया जाएगा जिसमें सभी जो इंफॉर्मेशन डेटा ये सब है इसको इकट्ठा किया जाएगा और इसके अनुसार काम किया जाएगा। टारगेट से बात करें तो रेल मंत्रालय द्वारा अश्विन जो वैष्णव है रेल मंत्री, उनके द्वारा 2047 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा माओवादी मुक्त जो नक्सलाइट फ्री इंडिया का लक्ष्य जो है 2026 मार्च रखा गया है। और इस केंद्र सरकार द्वारा ही पूरे देश में SIR मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण जो कि वोटर लिस्ट से संबंधित है उसका टारगेट पूरा करने का टारगेट 2026 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिएटर मॉडल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है मिलिट्री फोर्स से। थिएटर मॉडल जो है इसके तहत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेनाओं की क्षमताओं को जो है एकीकृत करना चाहती है ताकि युद्धों तथा अभियानों के लिए उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। इस योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होंगी। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के रिवीजन करें तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। BSF का नया कमांड सेंटर
निर्णय सहायता प्रणाली शुरू किया गया है। नौसेना में दूसरा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट शामिल किया गया उसका नाम एंड्रोट है। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन निफ्ट के द्वारा किया गया है और डिफेंस द्वारा पहला यूनिकॉर्न स्थापित किए जाने की योजना की जा रही है। और मोहनलाल जो कि अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको भारतीय सेना प्रमुख द्वारा सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा IRAS सिस्टम को विकसित किया गया है और भारतीय सेना ने सक्षम मॉडुलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। भावना चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्त्र मार्क 2 का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सिग 716I के नाइट साइट को मंजूरी दी गई है। MiG-21 की जगह लेने वाला तेजस MK1 द्वारा पहली उड़ान का जो सफल परीक्षण है वो नासिक में किया गया और नाग MK2 का परीक्षण हल्के टैंक से किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख द्वारा किस वर्ष तक 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 2035 तक। एडमिरल त्रिपाठी ने जो नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि जो आगे आने वाले समय में भारतीय नौसेना द्वारा 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का संचालन करना का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के जो चेयरमैन हैं गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। ब्रिटेन के सबसे धनी परिवार के मुखिया और हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया है और द संडे टाइम्स की नवीनतम रिच लिस्ट के अनुसार ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों के तौर पर अपना स्थान इन्होंने बरकरार रखा है। हिंदुजा परिवार की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 35.3 अरब पाउंड संपत्ति है। इसके अलावा जो हिंदुजा समूह है जो भारतीय स्वामित्व वाली जो स्विस बैंक है जिसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसके भी मालिक ही हैं। इसके अलावा मुंबई स्थित इंडसइंड बैंक है उसका मालिकाना हक भी समूह के पास है। इसके अलावा अमेरिका इतिहास के जो सबसे शक्तिशाली उपराष्ट्रपति माने जाने वाले डिक चेनी का भी सोमवार को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी द्वारा पहला उड़ने वाली कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है चाइना। चीन की जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी एसपेंग की सहयोगी कंपनी एसपेंग एरोहट ने टेस्ला को पछाड़ते हुए उड़ने वाली कारों का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। एसपेंग एरोहट ने बड़े पैमाने पर उड़ने वाली कार बनाने के लिए अपने पहले इंटेलिजेंस कारखाने में सोमवार को परीक्षण उत्पादन शुरू किया है। यह दुनिया का पहला ऐसा कारखाना है जहां बड़े पैमाने पर उड़ने वाली कारें बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किस इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान को नाइट बैचलर से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सर डेविड बेकहम। इनको अभी जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं इनके द्वारा सम्मानित किया गया है नाइट बैचलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति एलन मस्क के भारत स्थित उपग्रह संचार उद्यम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है और इस तरीके से अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाला महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य बन गया है। और मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि वो गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे जो एरिया है जहाँ पे इंटरनेट की पहुंच अच्छी नहीं उसको
उसका ढांचा को मजबूत करने के लिए ये जो समझौता किया गया है। इसके अलावा जो अमेरिकी की जो इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी जो टेस्ला है, जो एलन मस्क की कंपनी है, ने लैम्बोर्गिनी इंडिया के पूर्व प्रमुख शरद अग्रवाल को अपने भारतीय परिचालन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। मतलब जो शरद अग्रवाल है, वो जो टेस्ला कंपनी है जो कि एलन मस्क की है, जो इंडिया में जो भी कारोबार होगा उसके जो प्रमुख है वो शरद अग्रवाल को बनाया गया है। इसके अलावा टेस्ला ने जुलाई में मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला था, मुंबई में, और दूसरा जो खोला है वो दिल्ली में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और इसरो द्वारा विकसित किस संयुक्त उपग्रह को ऑपरेशनल घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है निसार। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह को ऑपरेशन घोषित किया गया है। और जो इसरो के अध्यक्ष हैं बी नारायण ने इसके लिए जो जो भी तैयारियां हुई वो पूरी की ली गई, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। नासा निसार का जो फुल फॉर्म है वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। पृथ्वी का इसका जो काम है, पृथ्वी की जो अधिकांश भूमि व बर्फ की सतहों को हर 12 दिन में 2 बार निगरानी करने की क्षमता रखता है। और 2400 किलोग्राम वजनी निसार को 30 जुलाई को ही जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसको PSLV जो PSLV सेट जो है उपग्रह है उससे जो है इसको निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया था, वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और 7 नवंबर को जो है इसको उपग्रह को चालू करने की घोषणा के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जो निसार मिशन है ये जो आपका जो निसार मिशन है 2 SAR जो 2 SAR प्रणालियों पे निर्भर है, जो इसमें एक L बैंड है और दूसरा एक S बैंड वाले सेंसर जो है ये अपनाने वाला ये पहला मिशन है। अगर हम इसरो के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसरो के द्वारा 2024 में निसार उपग्रह लॉन्च किया गया था और ये अभी इसको ऑपरेशनल घोषित किया गया और 2024 में जो है गगनयान का फेज 1 ट्रायल किया गया है। 2025 में गगनयान का फेज 2 ट्रायल किया जाएगा और 2025 में वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसको शुक्रयान कहा गया है उसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 2026 में मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जो है मंगलयान 2 को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। 2026 में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा है। 2026 में गगनयान 3 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और 2008 में चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी की जाएगी और 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है जौहर ममदानी। भारतीय मूल के जोहरान ममदयानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और इस तरह वो दुनिया की जो वित्तीय राजधानी, मतलब न्यूयॉर्क जो है वो काफ़ी महंगी सिटी है इसलिए उसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है, कि बागडोर संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे और वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और इस सदी के सबसे युवा मेयर भी होंगे। अभी जो मेयर का चुनाव किया गया है इसमें 3 जो मुस्लिम कैंडिडेट द्वारा भी इलेक्शन जीता गया है, जिसमें एक आपके जोहरान ममदयानी है, दूसरी जो है वो गजाला फिरदौसी हाशमी है जो वर्जीनिया की पहली भारतीय अमेरिकी मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। इसके अलावा जो दूसरी बार सिनसाटी के मेयर बनने वाले भारतीय मूल के ही हैं। 43 वर्षीय आफ्ताब पुरवाल ने 2021 में शहर का पहला एशियाई अमेरिकी मेयर बनकर इतिहास रच दिया था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम नेशनल फैक्ट से बनने वाले क्वेश्चन का रिवीजन करें तो जो बिहार के आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का खिताब दिया गया था और ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्वदेशी जांच किट विकसित की गई थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा किया गया है।
68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व ओम बिरला द्वारा किया जाएगा। जो दिल्ली सरकार द्वारा सरदार @150 अभियान का शुभारंभ किया गया है। और MS धोनी जो पूर्व भारतीय कप्तान है, उनको DGCA द्वारा ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 लाख से ऊपर वाले आबादी वाले शहरों का सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में फिर से वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गिर नेशनल पार्क का दौरा किया गया। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक हैं। और विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके स्कूल की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है। और भारत सरकार द्वारा हाल ही में मंगोलिया देश के नागरिकों को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार कर्नाटक राज्य में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। सहारा इंडिया समूह की परिसंपत्ति को अडानी के द्वारा खरीदा गया है। भारत को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए 7वीं बार चुना गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधि चिकित्सा उपकरण सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 1949 के नियम की जगह लेगा। और गुजरात सरकार के द्वारा का पुनर्गठन किया गया है। और 50 दशक तक माओवादियों का घर रहा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध छत्तीसगढ़ से है। और इसके अलावा दरबार भू परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। और देश का स्वर्ण भंडार मतलब इंडिया का स्वर्ण भंडार पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बार 105th एनिवर्सरी मनाई गई है। और वंदे मातरम का भी अभी 150वां वर्षगांठ मनाया गया है। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित रामदरस मिश्र की निधन हो गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू।